अरे भाई, भयंकर शीत पड़ रही है लखनऊ में आजकल, समझे आप लोग। कल तो 3.5 डिग्री सेल्सियस था। मतलब रात में मैं इतना ओढ़ आड़ के सोया था तो मुझको ठंड लगी। सुबह देखा पेपर में 3.6 सेल्सियस। इतनी ठंड है। दिन में इस समय धूप निकली है, रात में फिर कोहरा पड़ेगा, सुबह तो बहुत भयंकर कोहरा रहता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि शमशान की साधना, कुछ लोग जो होते हैं सोचते हैं एक दिन की साधना है, कर लिया, तो नहीं। इसको करिए करिए करिए, पुनः बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। मतलब एक ऐसा ध्येय बना लीजिए कि हाँ, इसको मैं जागृत करके रहूँगा। जैसे मेरे अफजल जो हैं, भाई जो हैं, उन्होंने मशाल सिद्धि की थी सिर्फ एक दिन की। उनके मतलब प्रबल भावना थी तो एक दिन में सिद्ध हो गया। ऐसे आपका भी सिद्ध हो जाएगा। जो है, यदि आपको सिद्ध ना हो तो भाई एक दिन में करते रहिए, करते रहिए। फिर भी सिद्ध ना हो तो आप जो है क्या करते हैं, शमशान बदल दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शमशान बंधा हुआ होता है ना। लाख चाहने पर भी वो जो है वहाँ पूजा कर लिया, आसपास घूमेगा, लेकिन वो आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगा। ठीक है ना। इस तरह से आप दूसरे शमशान में ट्राई कीजिए, तीसरे शमशान में ट्राई कीजिए, चौथे शमशान में ट्राई कीजिए, गांव देहात में बहुत दूर किसी निर्जन स्थान पर ट्राई करिए। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी बच्चा, है ना। तो मैं तो पहले लखनऊ में भैंसा कुंड में साधना करता था। अधिकतर साधनाएं, दसों महाविद्या तो मैंने वहाँ की अधिकतर जितनी भी साधनाएं करीब मैंने भैंसा कुंड शमशान घाट में किया। उसके बाद वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। वहाँ जो डोम होते हैं जाति के, जिन मुर्दा उर्दा जलाते हैं, तो उन्हीं के बीच में लड़ाई हुआ। उसी झगड़े झंझट में एक जिंदा आदमी को उठा के उन्होंने चिता में डाल दिया, वो मर गया बेचारा। पुलिस केस हुआ, पुलिस आने जाने लगी, तो फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर मैं गुल्लाला घाट पूजा करने लगा। गुल्लाला घाट में वर्षों तक पूजा किया। उसके बाद मेरा मन वहाँ से उचट गया, क्योंकि पूजा कम, वहाँ जो लाश जलाते हैं वो शराब पीने के चक्कर में मेरे पास आके गाली गलौज करते हैं, खूब जोर जोर शोर मचाते हैं, वो भी रात्रि में। वो भी मैंने बंद कर दिया। तीसरा मैं गया शहादतगंज में है, तो शहादतगंज में जो शमशान घाट है वहाँ पर मैंने पूजा की। अब जो फ़िलहाल तो फिर बहुत कोहरा पड़ रहा है, लखनऊ में ठंड हो रही है, अभी तो मैं शमशान नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ जो युवा लोग जुड़े हैं उसमें से टीपू बानखेड़े और उनके पिता दीपक बानखेड़े। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि संपूर्ण पूजा मैंने किया है ना। शहादतगंज में इस समय करीब दो दो या तीन माता, मतलब माता आशु मेहतरानी का पूजा किया, मदानंद मशानी का पूजा किया, मशानी का पूजा किया, हवन किया, सब कुछ। अब ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा हो रहा है, इसलिए मेरे घर वाले मुझको अब जाने नहीं देते हैं। फिलहाल कुछ दिनों तक मैं शमशान साधना नहीं कर, घर ही में कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कह रहा था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से भयंकर रूप से आवाज़ें होती हैं, दौड़ने फिरने की, चीखने चिल्लाने की। लगता है पूरा शमशान जाग जाता है और आपको विभिन्न तरह से डराने की कोशिश करता है कि आप आसन छोड़ के भाग जाए। और यदि भागे तो बेटा गई, फिर तो आप मौत हो जाएगी, पागल बन जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि इस साधना को दिल गुर्दे वाले ही करें, जिनका बहुत दिल गुर्दा हो, जो जांबाज हो, दबंग टाइप के हो, वही इसको संभाल सकते, कर सकते हैं। फिर जब आपके सामने आ जाए, अब वो आपसे कहेगा, पहले वो बोले तब बोलिएगा, और मंत्र जाप पूरा कर लीजिएगा, उसको बीच में ना छोड़िएगा, है ना। मतलब जो मंत्र बीच में बोलते अचानक आ जाए तो मंत्र जाप पूरा करके फिर उनकी तरफ देखिएगा, वो आपसे बोलेगा क्या चाहते हो, तब आप बोलिएगा कि मैं सिर्फ आपको पाना चाहता हूँ, आप मेरे पास रहिए। और जो है, आपको मैं इस जो नरमुंड आप देख रहे हैं, इसमें आप मेरे साथ रहिएगा, इसमें आप प्रवेश करिए, इसमें रहिए। और मैं जो
आपका मैं पूजा कर रहा हूँ, तो जो है फिर आप उनको वही पुष्प पुष्प में वो चमेली का फूल ताज़ा ताज़ा बहुत पसंद होता है। चमेली का फूल हाथ में उठा उठा के उनकी तरफ फेंकिएगा, ठीक है ना। फिर आप जो है अक्षत थोड़ा सा लेके फेंकिएगा, धूप और दीप से उनकी पूजा कीजिएगा। फिर उनके सामने भोग प्रसाद रखिए। कई लोग तो कच्चा कच्चा खिलाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि वो आपके अतिथि हैं। कच्चा मांस खाएंगे या मछली खाएंगे तो भाई मुझको नहीं वो होता है। जैसे मैं खाता हूँ तो वैसे दूसरों को भी सुनना चाहिए। भले ही वो मृत हैं, मर गए हैं, उनकी पाचन शक्ति या कोई भी ऐसी नहीं होती, लेकिन स्वाद तो हमेशा रहता है, ज़िंदगी भर मरने के बाद भी रहता है। तो जब आप पका हुआ मांस उनको खिलाएंगे, बकरे का, मुर्गे का, और जो उबला अंडा लाए हैं, इन तीनों को भोग चढ़ाइए। उनको शराब दीजिए। जब ये सब कर रहे हैं उसके बाद उनको सिगरेट पिलाइए, सिगरेट पी लेंगे। उनको गुटखा खिलाइए, उनको तंबाकू वाला गुटखा खिलाइए, वो भी ले लेंगे। उसके बाद उनको चिलम में भर के गांजा, वो भी सुलगा के, मैं वही सुलगा नहीं पाता हूँ, मेरे जो चेले चपाटे हैं वही सुलगा के देते हैं। गांजा भरा हुआ चिलम उनको अर्पित करिए, वो छुटका लगा के पिएंगे और फिर कहेंगे क्या चाहते हो। 3 वरदान आप लीजिएगा। नंबर 1, आप सदैव मेरे साथ रहिएगा इस नरमुंड में। इसको जागृत कर रहा हूँ तो इसलिए इस नरमुंड में आप रहिएगा। दूसरा, मैं जो भी आपको काम दूँ वो आप काम तुरंत करिएगा और मुझको सूचित करिएगा कि काम हो गया। तीसरा, आप जो हैं इस नरमुंड के जहाँ भी रखो वहीं रहिएगा, और ना आप मेरे पीछे मेरे घर तक आइएगा, नहीं मेरे परिवार को या मेरे रिश्तेदार को या स्वयं मुझको आप बेवजह परेशान ना करिएगा। जो मैं काम दूँ वही आप करिएगा, अपने मन से कुछ ना करिएगा। 3 वरदान, वो भी आपसे वरदान मांगेगा, मतलब वो भी आपसे कहेगा कि सबसे पहले आप मुझे मतलब वो दीजिए, कि वचन दीजिए कि जो है, हाँ ये वरदान की जगह वचन ही वो कहता है। तो 3 वचन जो है आपसे मांगेगा, 3 वचन वो देगा। तो वचन जो है पहला आपसे मांगेगा कि आप सदैव मुझको भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, सुरापान कराएंगे, जो कहे हाँ। दूसरा कहेगा कि आप जो कुछ भी काम देंगे वो मैं पूरा कर लूँगा, उसके बाद फिर भोग प्रसाद आपको चढ़ाना होगा, आप कहिएगा हाँ। तीसरा ये है कि आप जो है जो भी आप कहेंगे मुझसे वो मैं तुरंत करके लाऊंगा, और मैं अन्यथा किसी की बात नहीं सुनूंगा। जब तक आप किसी को कहिएगा कि इसकी भी बात सुना करो, तब तक सिर्फ मैं आपकी बात सुनूंगा। और ये नरमुंड को आप जो है सदैव जिसमें मैं हूँ, आप इनको भोग प्रसाद चढ़ाइएगा। जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है उस मंत्र का जाप करिएगा, और सदैव मेरे प्रति सम्मान और उसकी भावना रखिएगा, प्रेम की भावना रखिएगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। और ये खा पी के और वो आपकी तरफ देख के आपको आशीर्वाद के रूप में हाथ उठा के आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ पूरा शमशान बिल्कुल टिकट, कोई भी आवाज़ नहीं, सन्नाटे में डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि एक पुष्प उठा के ईशान कोण में आप फेंक दीजिएगा। मतलब जो पूरब और उत्तर के बीच में जो कोण होता है, ईशान कोण में एक फूल को मतलब भेज के कहिएगा आज मेरा मुंड माला जो है, मुंड माने नरमुंड साधना शमशान घाट में पूर्ण हुई। मैं बहुत ही प्रभु, मैं बहुत आभारी हूँ। अब मैं पूजन को समाप्त कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए आप उठ के आइएगा। फिर दूसरे दिन रात में जाके हवन करना है। हवन किससे? पाव भर काला तिल, पाव भर जो है वो क्या बोलते हैं काला, पाव भर काला तिल, आधा किलो जो है काली उड़द की दाल, इसको लेके, और छार छबीला एक होता है, कपूर कचरी होता है, इनको सबको मिला के और आम की लकड़ी पर और लकड़ी और कपूर लौंग की सहायता से आम की लकड़ी को देसी घी सुरक्षिता से भिगो के जलाइएगा। उसके बाद मंत्र पढ़ते पढ़ते, मंत्र में छू के बाद सुहा लगा के आहुति दीजिएगा।
जितनी आपने मंत्र 11 माला करके जितने दिन की की है उसका कैलकुलेट करके 10वां हिस्सा मंत्र से आहुति दीजिएगा, हवन करिएगा। और ये आपकी नरमुंड साधना शमशान घाट में संपूर्ण हुई। आपने नरमुंड को जागृत कर दिया। अब आप उस नरमुंड को प्रेम से उठाइए और जो है उनको जो है लाल कपड़े में बांध के घर पर नहीं किसी ऐसी जगह पर छुपा के रख दीजिए जहाँ सिर्फ आपकी पहुँच हो। कुछ उसको कोई भी उसको खोल के ना देखे। यदि वो कोई खोल के देखेगा तो फिर कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि यदि वो खोल के निकल गया उसमें से तो आसपास के इलाकों में तबाही मचा देगा। इन सब का ध्यान रखते हुए मैं अब इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रभु आप सबको ठीक ठाक रखे है। और साथ ही साथ मैं अयोध्या में रामलला के जो है भव्य और दिव्य मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्थापित हुई है, और मैं उनको प्रणाम करते हुए जय भगवान श्री राम, जय श्री राम और जय श्री हनुमान कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ भैया इसको देख लिया करो, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। इतना कम व्यूज़ तो नहीं लोगों तो फेक वीडियो पर तो आप लोग लाखों देखते हैं। मैं क्या कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ जो आप मुझे देखते ही नहीं चाहते? अरे ये कोई वो तो ना व्यूज़ तो ना 100-150 कोई व्यूज़ हुआ, इससे ज़्यादा तो पैसा मेरा खर्च हो जाता है उसमें डेटा में। अच्छा, अब क्या शिकायत करना, आप लोग देखेंगे तो ठीक, नहीं देखेंगे तब भी आशीर्वाद, देखेंगे तो भी आशीर्वाद। और मेरा आशीर्वाद एक अघोरी का आशीर्वाद है, ऐसा समझते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत।